आए हो, अखिलेश बेहतर है योगी? हम तो सिर्फ योगी जी को जानते हैं। अब ये आपकी कम्युनिटी का बड़ा शिकायत रहता है, हम लोग जहाँ जाते हैं कहते हैं कि अरे हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी बाबा। आप सवाल ही गलत पूछती हो। सवाल सही पूछिए आप। सवाल क्या पूछे आप बताइए। जो पूछना आपको पूछिए। अब ये बताइए, ये मेरा नाम है भेदभाव करते हैं या नहीं? कोई भेदभाव नहीं है। हर वो आदमी, जब हम किसी को गलत निगाह से देखेंगे, क्रोध की निगाह से देखेंगे, तो अच्छी बात भी बुरी लगेगी। क्या आप अपने परिवार को जोड़ कर नहीं चलती? अगर योगी जी अपने परिवार को जोड़ रहे हैं तो इसमें क्या कमी है? किसी को क्या मतलब शिकायत है? तो शिकायत एक कम्युनिटी को क्यों हो जाती है जब ये कहते हैं, जैसे मुस्लिम समुदाय में खुल कर बोल रही हूँ, मुस्लिम समुदाय ये कहता है कि जो इनके भाषण होते हैं योगी बाबा के, वो मुसलमानों के खिलाफ होते हैं। ऐसा आपसे कहा कि अपना परिवार को हर आदमी जोड़ना चाहता है, दूसरे परिवार को तो बुरा ही लगेगा। दूसरे परिवार को शर्म नहीं आती कि वो अपने आप को जोड़ें? अच्छा, आपके अपने ज्यादा कौन है, योगी या फिर अखिलेश यादव? क्योंकि एमवाई समीकरण की सबसे ज्यादा बात उन्होंने, मैंने अभी आपसे कहा ना कि मैं, अब वो तो ठीक है आपने कह दिया, मैं कह रही हूँ एमवाई समीकरण और पीडीए, अखिलेश यादव ज्यादा बात करते हैं, योगी बाबा कम बात करते हैं। इस पे क्या? पीडीए मतलब पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, जो छोटी कम्युनिटी को एक साथ जोड़कर चलती है। और रही बात एमवाई समीकरण जिसमें मुस्लिम यादव को इकट्ठा करके अखिलेश यादव चलते हैं, उस पे क्या कहें? देखिए, अगर ये जोड़ के ना चलते तो अब तीसरी बार मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ये बिना वजह बनने जा रहे हैं, है नहीं? खुलकर समर्थन है? खुल के नहीं, लेट पेट के, जाग के, सोते हुए हर वक्त योगी जी जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद और भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। हम और किसी पार्टी को नहीं जानते। योगी ने ऐसा क्या काम किया है जो आप इतने बड़े फैन हो गए? आप ये बताओ क्या नहीं किया, मैं आपको जवाब दूं। आप बताइए, दो चार काम गिना दीजिए अगर इतना बढ़िया किया है। एक हर आदमी, देखिए तीन शोबे जो हैं वो महत्वपूर्ण हैं दुनिया में। तीन, एक सबसे बड़ी सुरक्षा, दूसरी जो है पैसा, और तीसरी ईमानदारी। आज सुरक्षा को देखिए, अभी होली गई है, होली की रात में शक्ति टागीज पे 2 महिलाएं 12-1 बजे खड़ी थी, निडर, है नहीं? तो मुझे कुछ सोचना चाहिए। यानी होली की रात में मुस्लिम महिलाएं शक्ति टागीज के चौपले पे निडर खड़ी थी, कहीं जा रही होंगी। ये आपने कभी पहले देखा है नहीं? दूसरी बात जो है कानून सबके लिए बराबर है। योगी जी को गलत लोग जो हैं उनकी बातों को गलत इस्तेमाल, अपने आप को मतलब ये कि चमकाने के लिए उनके जो भाषण हैं उनको गलत इस्तेमाल करते हैं। योगी जी ने कहते हैं कि बुलडोजर केवल गरीबों पे चलता है। नहीं, कोई बताओ किसी पे चलाओ, मेरे यहाँ तो ना चला। यहाँ बिजनौर पे कहाँ चला, यहाँ और कहीं कहाँ चला? देखिए, एक बात बताऊँ मैं आपसे, तुरंत के पाते तुरंत नहीं जलते दीदी। हाँ, मैं बहन कहूँ आपको, तुरंत के पाते तुरंत नहीं जलते, है नहीं? हिस्ट्री पढ़ के देख लो, हिंदुओं ने किसी पे जुल्म नहीं करा। हिस्ट्री पढ़ लो आप। हिंदू दयालु हैं, उनके दिल में दया है। मैं किसी और को नहीं कुछ कह रहा हूँ, इनकी हिस्ट्री पढ़ के देखो, इन्होंने किसी पे जुल्म नहीं किया। आप मुसलमानों की हिस्ट्री पढ़ के देखना, आपको पता लग जाएगा। तो अगर आप इतनी बड़ी बात कह रहे हैं, आपका हिस्सा समुदाय आप पे फतवा जारी कर देगा? कौन सा फतवा? इनके फतवे से क्या होता है? औरंगजेब और बाबर और जहांगीर को अपना वो मानते हैं, बाबर को अपना। मेरी बात सुनो, मुझे सुनो। इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं। इस्लाम में, गौर से सुनना भाई, इस्लाम में 73 फ़िरक़े हैं। 73 के 73 नमाज पढ़ते हैं, 73 के 73 रोज़ा रखते हैं, 73 के 73 हज करते हैं, 73 के 73 अपने आप को सच्चा बता रहे हैं। मोहम्मद साहब ने ये कहा है कि 73 में से 72 जहन्नम में जाएंगे, नरक में जाएंगे। 72, एक फ़िरका जाएगा जन्नत में। वो कौन सा होगा? जो रसूल अल्लाह को, मोहम्मद साहब को फॉलो करता है। बाकी 72 के 72 झूठे हैं। ये मोहम्मद साहब की बात है, मेरी बात नहीं है। ये जो नेता लोग हैं, मुस्लिम, हिंदू, धोबी, पाल, गरेड़िया, ये वो जातियों में बांट के अपना वोट बैंक लेते हैं।
उससे आम जनता कितनी बढ़ती है? जैसे देखिए, आप तो योगी के समर्थन में आए, योगी सबका साथ सबका विकास करते हैं, उसकी बात करते हैं, और आप देखिए कि यहाँ पर जब इस तरीके से लोगों को जातियों में बांट दिया जाता है तो क्या इम्पैक्ट पड़ता है आम जनता पे? एक बात सुनो, तवज्जो के साथ सुनना। अगर आप, मैं और ये भाई भाई हैं, आप मुझसे कहें कि इससे बढ़ जाओ तो ये मेरी गलती है या आपकी गलती है? बताइए। ये तो हमारी गलती है, हम भाई को छोड़ के दूसरे के साथ जा रहे हैं। हमें इकट्ठा रहना चाहिए। अभी आप योगी जी ने कहा था कि जो बटेगा वो कटेगा। चलिए, 27 में कौन आएगा बस इतना बता दीजिए। 27 की बात मत करो आप, 27 की बात करो, उसके बाद 32 की बात करो, उसके बाद 37 की बात करो, उसके बाद 42 की बात करो, और अंत सुन लो आप। अगर मेरे अल्लाह ने चाहा, मेरे मालिक ने चाहा, ये लोग इतने अच्छे हैं, ये जाएंगे नहीं। चलिए, दिल में दया है, ये जालिमों के विरोधी ठीक हैं। है। सर क्या कहेंगे? हमारा तो हो गया सब। सर क्या कहेंगे इस बार क्या समीकरण रहेगा 2027 में, पीडीए या फिर सबका साथ सबका विकास? पीडीए का तो सब आया हुआ, इसलिए होगा कि वो अपने परिवार डेवलप अथॉरिटी है। आप कहते हैं मतलब दलित पार्टी है, अल्पसंख्यक पार्टी है, मैं कहता हूँ परिवार डेवलप अथॉरिटी है उनकी, जो परिवार को डेवलप करती है। नहीं, उसमें देखिए आजम खां थे, कहाँ हैं वो बताइए? तो कहाँ मुसलमान की हितैषी हैं वो? और जब से योगी जी आए, मुसलमान कितना सुरक्षित है, बहन बेटियाँ कितनी सुरक्षित है। आप समीकरण का तो सबसे पहले अगर झंडा और किसी ने एजेंडा उठाया तो अखिलेश यादव मुस्लिम वोटों को लूटने का काम करते हैं। उनको हिंदुओं से डरा के योगी जी से डरा के डर का माहौल पैदा करके मुसलमान का वोट लूटते हैं। यानी कि वो वोट लूटने वाली पार्टी है सपा, मतलब वोट लूटने का काम करते हैं। इतना डरा देते हैं योगी से, हिंदुओं से, ये आपको मार देंगे, ये आपको ये नुकसान कर देंगे। राम मंदिर का मुद्दा बड़ा निकला है। अब तक एमवाई समीकरण की बात करते थे, अब राम भक्त बन गए हैं। कह रहे हैं कि सपा पार्टी सबसे बड़ी सनातनी पार्टी है। सनातन के नाम पर भारतीय जनता पार्टी अभी भी सत्ता में है और पता नहीं आगे कितने दिन रहे। अखिलेश जी ढोंग कर रहे हैं सनातन का, अखिलेश जी ढोंग कर रहे हैं। कहाँ सनातनी है? अब उनको मौका मिल गया। अरे भाई, चोरी एक ऐसी चीज़ है कि उनको मौका मिल गया। हालांकि चोरी कोई भी आपकी टीम हो, थर्ड पर्सन करता है और उसमें इल्ज़ाम आपको लगा दिया जाए तो सब चोर थोड़ा हो गया ना भाई। चोर एक किसी भी सिस्टम में हो सकता है, वो बाहर हो जाता है, खुल भी जाता है। लेकिन अब वो भी कहते हैं मैं भी सनातन हूँ, वो भी ढोल पीट रहे हैं। अरे भाई, सनातन का मतलब योगी जी से सीखिए, सनातनी कौन होते हैं, सनातनी कौन होते हैं। ठीक है, 27 में कौन? 27 में योगी जी आएंगे, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी। योगी जी को हटाने वाला कोई नहीं है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी पुनः आएगी और आगे भी आएगी, निरंतर आएगी, निरंतर आएगी। चलिए, और लोगों से जान लेते क्या कहेंगे सर। 27 में योगी आ रहा है धड़ाके से, पूरे बहुमत से आ रहा है योगी जी। इतना मुद्दा गिना दिया कि शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, तमाम चीजें हैं। तो ये तो थोड़ा बहुत तो चलता ही रहेगा, ये तो चलता ही रहेगा, कोई सी सरकार आओ, ये तो बताते ना। बाकी योगी जी को रोकना है, योगी जी आ रहा है। अच्छा, योगी जी पूरे बहुमत से आएंगे। अखिलेश कहाँ जाएंगे? हैं? अखिलेश कहाँ जाएंगे? अखिलेश तो ऑन डाउन हो जाएंगे। परिवार में सिमट क्या कहेंगे? डाउन ही होंगे अखिलेश तो। योगी जी जिंदाबाद। हाँ, क्यों आएंगे? ऐसा क्या विकास किया, क्या किया है भाई? मेरी पसंद तो कानून व्यवस्था, बस सबसे बढ़िया। हाँ, कानून व्यवस्था। भाव भी इन्हीं में है। भेदभाव नजर चलाते हैं। तो उन पे चलो, माफिया पे तो चलो, आम जनता पर चले बुलडोजर। अच्छे होना परेशान। योगी जी उत्तर प्रदेश का शासन चला रहे हैं, हम उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं। योगी जी का अच्छा शासन ना भी किसी ने दिया, ना दे पाएगा कोई। ये सब लोग जानते हैं, ये सब लोग जानते हैं। सबके विचार अलग अलग हो सकते बहुत हैं। आसान है। किसी एक आदमी ने एक तस्वीर बनाई और उसके नीचे लिख दिया कि इसमें जो कमियां हैं लिखें, तो पूरा पोस्टर भर दिया। अगले दिन उन्होंने फिर बनाई तस्वीर और उसमें लिखा जो कमियां हैं दूर करें। तो कमी तो इंसान की एक कमी है, कोई इंसान ऐसा नहीं है जिसमें कमी हो ना हो। तस्वीर के दो रुख होते हैं। देखिए, बेरोज़गारी, मेरे 5 बेटा हैं। जब मेहनत करी है, सब मेरे सेंट मैरी के पढ़े हुए हैं, समझे। कोई कुछ है और कोई कुछ है और कोई कुछ है, कोई कुछ है। और अभी मैं भी मैदान में हूँ, समझे। मैदान में आप अपना ही परचम लहरा रहे हैं, बच्चों से ज्यादा अपना परचम लहरा रहे हैं। क्या कहेंगे, योगी आएंगे अखिलेश? योगी जी आएंगे। अरे योगी जी क्यों आएंगे भाई?
भारतीय जनता पार्टी क्यों आएगी भारतीय जनता पार्टी? ऐसा क्या किया योगी ने? देश में अच्छा माहौल है और सुख शांति से लोग जीवन यापन कर रहे हैं। अब ये तो बढ़ती संख्या के लिए जो रोजगार नहीं मिल रहा है इसलिए कुछ जनता नाराज है, लेकिन योगी जी भी क्या करें, भारतीय जनता पार्टी भी क्या करें, ज़्यादा जनसंख्या हो चुकी है। अब घर में हम 4 भाई हैं तो चारों भाइयों को तो सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी ना, एक ही की किस्मत में मिलेगी। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे तो 2, हम 2, हमारे 2। मैं सर क्या कहेंगे, सब योगी से बड़ी शिकायतें कर रहे हैं, आप खुश हैं या फिर आपकी भी कुछ शिकायतें हैं योगी? देखो, पहले तो मेरा नाम मौलाना गुलाम नबी, मैं जमात उलमा से अध्यक्ष हूँ और भाजपा से नेता हूँ। मेरा कहना यह है, जब से सरकार चला रहे हैं, ये समझ लो योगी जी का इतना रोज़गार जितना इन्होंने दिया है इस सरकार में, किसी सरकार ने इतना रोज़गार नहीं दिया आज तक। मैं ईमानदारी के साथ, हमारे मुस्लिमों में भी मैं ये बात बता देना चाहता हूँ, हमारे मुस्लिमों में इतने IAS अधिकारी और जज वगैरह जो बने हैं वो सिर्फ योगी जी की देन है। भाजपा में बने हैं सब सारे अधिकारी जितने बने हैं। और जो विकास हो रहा है, सबसे ज़्यादा मैं अपने नूरपुर की बात बताऊँ, कम से कम 400 मकान आए थे, मतलब उनमें 450 मकान मुस्लिमों के ही बने हैं अकेले। इतना मुस्लिमों के लिए भी इतना खुल के कर रहा है काम। जिंदाबाद। योगी जी के लिए कहा जाता है भेदभाव करते हैं, और आप क्या? सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के साथ सरकार काम कर रही है। अच्छा, जब बताइए, जब शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, गुंडा राज की बात होती है तो अखिलेश यादव कहते हैं सबसे ज्यादा गुंडा राज यहाँ पर योगी सरकार में है। जब से सरकार योगी जी की चल रही है ना, गुंडों का तो पलायन हो गया यहाँ से, गुंडा का राज खत्म है। आज बहन बेटी सुरक्षा में है, कितनी भी आधी रात हो, कुछ भी हो, बहन बेटी अपनी बढ़िया करके जा रही हैं। कोई गुंडा राज नहीं है, गुंडा तो माफिया खत्म हो गए हैं आज देश से, पिलान कर गए। अच्छा, ये बताइए, पीडीए काम करेगा या इस बार योगी बाबा का बुलडोजर चलेगा? क्योंकि अखिलेश यादव पीडीए पे बहुत बात कर रहे हैं, एमवाई समीकरण पे बहुत बात कर रहे हैं। योगी बाबा का बिल्डोजर ही चलेगा। गलत पे, हाँ, गलत जो काम करेगा उस पर योगी बाबा का बिल्डोजर ही चलेगा जी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो एमवाई समीकरण इस बार योगी के साथ जाएगा, थोड़ा बहुत खिसक के, या फिर अखिलेश के साथ ही रहेगा? पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगी योगी जी की। और मुसलमान बहुत, आपने नेताओं वाले गुड़ आ गए फेंकने वाले कि सारा बहुमत जाएगा। अरे सारा बहुमत कैसे जाएगा भाई? मैं जो बताना चाह रहा हूँ, मुसलमानों या मैं मुसलमानों की बात कर रहा हूँ। आप लोग ये कहते हो ना मुसलमान साथ नहीं, ये भाजपा में अल्पसंख्यक मोर्चे में 8 चौक 33 मंडल हैं अल्पसंख्यक। तो गौर से सुनिए भाई, सब लोग गौर से सुने। लोग कहते हैं, भड़का रखा कि मुसलमानों को वोट नहीं चाहती भाजपा। 33 मंडल हैं बिजनौर में, 33 मंडल में 22-23 मंडल अध्यक्ष जो हैं मुसलमान हैं। चलिए, क्या कहोगे? बताओ क्या पूछना। क्या ये जो कह रहे हैं सही कह रहे हैं? बढ़िया कह रहे जी, योगी ठीक है? योगी ठीक है। अखिलेश क्यों नहीं ठीक है? अखिलेश भी ठीक है अपनी जगह पर, योगी ज्यादा अच्छे हैं। उनके ज्यादा क्यों अच्छे हैं? क्या कर दिया ऐसा? उनके उसमें गुंडा राज नहीं है, गुंडा राज बिल्कुल नहीं है उनके उसमें। गुंडा राज हाँ, बिल्कुल नहीं है। आपने जैसे ही सर ने बोल दिया कि अरे अब तो सारा समीकरण योगी के बिल्कुल साथ, मामला खत्म हो लिया जी, बिल्कुल सफाया हो गया चोर शक्कों का। सही बोल रहे वो, बिल्कुल। योगी अखिलेश, योगी योगी जिंदाबाद जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी, योगी जी जिंदाबाद।